सदन के कार्यवाही में आप अनर्गल अगर बात करके आप वो एक उसका जो प्रेशियस टाइम है और टैक्स पेयर्स का मनी का नुकसान होता है। अब राबड़ी देवी जी सरकार को घेरना चाहती हैं, विपक्ष जरूर घेरें, लेकिन घेरने के क्रम में अनर्गल बयानबाजी उचित नहीं है। परिजनों का मांग था कि इसे सीबीआई जांच करे, तो सरकार ने अपनी पारदर्शिता दिखाते हुए सीबीआई को जांच दे दिया। ये परिजनों का, लोगों का मांग था। तो ऐसे में निश्चित ही एक संवेदनशील सरकार का एक बंद करके सरकार ने सीबीआई को जांच दे दी। इसमें सरकार का दोष। परिजन ही कह रहे थे। पटना में नीट छात्रा के प्रकरण मामले से लेके बिहार में गिरती विधि व्यवस्था को लेके बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लगातार बिहार विधान परिषद के सदन में लगातार वर्तमान सरकार नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को घेरते नजर आ रही है। और अब ये लड़ाई सड़क से लेके सदन तक छिड़ी हुई है। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता डॉक्टर सुनील सिंह सर हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार बजट सत्र चल रहा है और सदन के अंदर राबड़ी देवी नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रही है, नीट प्रकरण से लेकर दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ और दरभंगा में दानापुर में संदिग्ध छात्रा की मौत को लेकर लगातार सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग हो रही है। और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सरकार का इकबाल खत्म हो गया। नीतीश कुमार की जो तमाम बिहार में पुलिस प्रशासन है वो फेलियर साबित हो रही है। आखिर क्या वजह है कि बिहार में विधि व्यवस्था खराब होते जा रही है और आप लोग की सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है? सर देखिए, सदन लोकतंत्र का मंदिर होता है और सदन के सत्र में टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया लगा होता है। और इस तरह के आप सदन के कार्यवाही में आप अनर्गल अगर बात करके आप वो एक उसका जो प्रेशियस टाइम है और टैक्स पेयर्स का मनी का नुकसान होता है। अब राबड़ी देवी जी सरकार को घेरना चाहती हैं, विपक्ष जरूर घेरें, लेकिन घेरने के क्रम में अनर्गल बयानबाजी उचित नहीं है। और कोई भी अगर एक घटना होती है वो दुखद है, सरकार को उस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। सरकार संवेदनशील भी है। किसी भी क्राइम में अगर होता है तो उसका क्रैक रेट देखें। नीतीश सरकार का क्रैक रेट काफ़ी अच्छा है। कानून व्यवस्था नीतीश जी की यूएसपी है और उससे नीतीश जी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और ऐसा अगर दुखद है कि समाज में अपराध नहीं होने चाहिए लेकिन होते हैं, अगर हुआ है तो सरकार तह पे जा करके दोषी को दंडित करेगी। लेकिन राबड़ी देवी जी एक सदन का बहुमूल्य समय नष्ट करती हैं। इस पे बिना डाटा का, बिना ठोस बैकग्राउंड का अनर्गल बयानबाजी करके एक सरकार को घेरने का असफल कोशिश करती हैं। लेकिन वास्तव में वो सदन का समय का नुकसान करती हैं और अपना बौद्धिक स्तर दर्शाती हैं। आप ये नहीं मानते हैं इतना बड़ा आप लोग के पास संसाधन है, सरकार है, 22 दशकों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 1 महीना बीत जाने के बाद भी नीट प्रकरण मामले में पटना पुलिस की हाथ खाली रही। आखिर किस काम का इतना संसाधन? देखिए, नीट छात्रा की मौत एक दुखद घटना है, को देना पड़ा आप लोग को मामला। दुखद घटना है। लेकिन जिस तरह से इसका जो मीडिया में बातें उछली और परिजनों का मांग था कि इसे सीबीआई जांच करे, तो सरकार ने अपनी पारदर्शिता दिखाते हुए सीबीआई को जांच दे दिया। ये परिजनों का, लोगों का मांग था। तो ऐसे में निश्चित ही एक संवेदनशील सरकार का बंद करके सरकार ने सीबीआई को जांच दे दी। इसमें सरकार का दोष। परिजन ही कह रहे थे पुलिस बिकी हुई है। देखिए, पीड़ित परिजनों को सरकार के प्रति विश्वास दिलाने के लिए उनकी मांग को रखते हुए सीबीआई जांच में दिया। वैसे हमारी बिहार की पुलिस बहुत संवेदनशील है और कोई भी केस को सॉल्व करने का मादा रखती है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि जब तक लोगों का विश्वास न जीत सके तो वैसा किस काम का। इसलिए उनके विश्वास जीतने के लिए ये सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब सीबीआई अपना दूध का पानी करेगी। सदन में जिस प्रकार से पूरा हो हंगामा हो रहा है बिहार की गिरती विधि व्यवस्था को लेकर, सर आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार का जो अनर्गल वाला बयान आया, राबड़ी देवी प्रथम मुख्यमंत्री रही हैं, महिला हैं, ये लड़की, इस तरह का बयान कई मामलों में जिस प्रकार से नीतीश कुमार की जो हरकत सामने आई, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पे हैं? लगातार विपक्ष भी कहा कि मानसिक संतुलन खराब हो गया है। देखिए, नीतीश जी पर जनता ने अटूट विश्वास किया है और ये अभी चुनाव परिणाम इस बात का द्योतक है। ये लड़की बोलना अच्छा नहीं, अब नीतीश जी के देखिए, आप किसी चीज़ के व्यक्तिगत संबंध और उसके शब्द पे नहीं, भाव पे जाएं।
नीतीश जी कभी किसी महिला का अपमान कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए जितने काम किए हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए हैं। देखिए बुर्का नहीं, बुर्का नहीं खींचा गया। देखिए उसको अगर किसी भी अच्छी चीज़ को भी तोड़ मरोड़ के पेश कीजिएगा तो उसके मायने बदल जाएंगे। देखिए जब आप डॉक्टर बनते हैं और जब आप नियुक्ति पत्र लेके आए हैं तो अपनी आइडेंटिटी रिवील करें, यही एक बोलने का मकसद था। और ये चीज़ों को, शब्द को अनर्गल तोड़ मरोड़ करके उसको कभी धर्म से जोड़ना, कभी महिला के अपमान से जोड़ना, ये कहीं नहीं। सेक्स को लेकर जिस प्रकार से सदन में ज्ञान दिया था, आपने भी सुना होगा। देखिए वो जो ज्ञान था, आप ये समझिए, एक नीतीश जी एक महामानव की तरह इतने बड़े शब्द जो क्वाइटस इंटरप्टस का सहज इंटरप्रिटेशन करके सहजता के साथ जनता को बता दिए। और देखिए ये परिवार नियोजन का एक बड़ा उपाय है, उसके बारे में उन्होंने अवेयरनेस किया। अगर अवेयरनेस नहीं होगा लोग को परिवार नियोजन पर, तो हंसते हंसते देखिए हम लोग 130 करोड़ हो गए। तो देखिए इसमें हंसने का विषय नहीं है। परिवार नियोजन एक गंभीर विषय है और गंभीर विषय में सबको आगे आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी की पुलिस आने वाले समय में वाकई में तेज तर्रार है कि विपक्ष जो बोल रहा है निकम्मी है? देखिए पुलिस तो बिहार सरकार की है, चाहे नीतीश जी की है, और जो भी हो सरकार की पुलिस है, वो निश्चित ही अनेकों नेक बार पुलिस ने अपने गुण दिखाए हैं। किसी भी क्राइम का क्रैक रेट बताता है कि पुलिस कितनी संवेदनशील है, और निश्चित ही इसमें क्राइम होते हैं, उसका सॉल्व होगा उसमें। चलिए सीधे तौर पे राबड़ी देवी भले ही सदन के बाहर हंगामा कर रही हो, घेरने का काम कर रही हो, लेकिन जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील सिंह का साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष का जो हाल है, विपक्ष की जो मंशा है, इससे सब कुछ कहीं ना कहीं वाकिफ है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माय पीडीए समाचार, पटना।